जय श्री कृष्णा दोस्तों, ये कहानी में ईमानदारी और समझदारी की बात बताई गई है। गांव के एक छोर पर एक ईमानदार किसान रामलाल अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। राधा न सिर्फ सुंदर थी बल्कि समझदार और तेज दिमाग वाली भी थी। उसकी बुद्धिमानी की चर्चाएं दूर दूर तक थीं। दूसरी ओर शहर में एक अमीर व्यापारी सेठ धनराज रहता था। वह बहुत चालाक और लालची था, लेकिन उसका एक बेटा वीर बिल्कुल अलग स्वभाव का था, ईमानदार, दयालु और न्यायप्रिय। एक दिन रामलाल को अपनी फसल बेचने शहर जाना पड़ा। उसकी बेटी भी साथ थी। बाजार में उनकी मुलाकात सेठ धनराज से हुई। सेठ ने रामलाल की अनाज की बोरियां देखी और उन्हें आधे दाम में खरीदने की जिद करने लगा। राधा को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उसने कहा, सेठ जी, मेहनत का मूल्य कम करना उचित नहीं। अगर आपको ये दाम पसंद नहीं तो हम किसी और को बेच देंगे। सेठ ये सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, एक लड़की होकर मुझे सिखा रही हो? व्यापारियों से भिड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। इसी दौरान वीर वहां आ गया। उसने पिता से कहा, पिताजी, सही दाम दीजिए, अन्याय मत कीजिए। लेकिन सेठ धनराज गुस्से में वहां से चला गया। वीर ने आगे बढ़कर राधा और रामलाल से उचित मूल्य पर अनाज खरीद लिया। सेठ धनराज को ये बात बुरी लगी। उसने अगले दिन पूरे गांव में ये घोषणा करवा दी कि अगर कोई मेरी पहेली का उत्तर दे देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। अगर नहीं दे सका तो उसे सजा मिलेगी। जब राधा को ये बात पता चली तो वह चुनौती स्वीकार करने पहुंची। सेठ ने सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जो चलती भी है और ठहरती भी है, जो बोलती भी है और चुप भी रहती है? राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह मनुष्य का मन है। ये चलती भी है और ठहरती भी है, ये बोलता भी है और चुप भी रहता है। सेठ ये सुनकर चकित रह गया। उसने राधा की बुद्धिमत्ता की सराहना की, लेकिन भीतर ही भीतर वह जलने लगा। सेठ ने राधा को नीचा दिखाने के लिए एक और योजना बनाई। उसने एक सुनहरी मुर्गी रखी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी, और गांव में घोषणा करवाई कि जो इस मुर्गी की असली कीमत बता देगा वह इसे ले जा सकता है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, इसकी असली कीमत न मुर्गी में है, न अंडों में, बल्कि इसकी देखभाल करने वाले पर निर्भर करती है। अगर वह अच्छा मालिक हुआ तो यह अमूल्य हो सकती है, लेकिन अगर कोई लालची व्यक्ति हुआ तो वह जल्दबाजी में इसे मारकर सारे अंडे एक साथ निकालने की कोशिश करेगा और कुछ भी नहीं पाएगा। वीर ने तालियां बजाईं और बोला, यह उत्तर बिल्कुल सही है। वीर और राधा की बुद्धिमत्ता देखकर सेठ धनराज को समझ आ गया कि ईमानदारी और बुद्धि ही असली संपत्ति है। उसने अपने लालच से तौबा कर ली और राधा को अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव रखा। रामलाल और राधा ने सहर्ष ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। राधा और वीर की शादी हुई और दोनों ने मिलकर गांव और शहर के व्यापार को न्यायसंगत और ईमानदार बनाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि, ईमानदारी और न्याय की हमेशा जीत होती है और लालच का अंत बुरा ही होता है।